चाहिए, उसके लिए एक वैल्यू आपको देना पड़ेगा। सही बात। आप कुछ कहना चाह रही थी मैडम, आप तो खुद एजेंट। हाँ, तो ये मुझे बताइए कि ये इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप इनको कैसे बेचेंगी एक इंश्योरेंस? अच्छा, क्या क्या एक अच्छे एजेंट के गुण होते हैं जो लोगों को देखने चाहिए? पहले तो लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि उनको नीड है इंश्योरेंस की। तो एजेंट का पहला गुण वही है कि उनको नीड अनकवर करके बतानी है कि ये चीज है। अभी मोबाइल आप यूज करते हैं, मैं नहीं मानती कि इसमें से जितने लोग हैं उसमें से कितने लोगों के पास मोबाइल का इंश्योरेंस होएगा। आज लैपटॉप मेजोरिटी समझो 90% लोग लैपटॉप वापरते हैं, लेकिन लैपटॉप ऑल रिस्क कवर है लेकिन कोई लेता नहीं है। तो एजेंट का जो गुण है वो ये है कि उनको बताएं कि ये आपको फिजिकली ब्रेकडाउन हो जाएगा तो भी आपको इसका कवर में इसका कॉम्पेंसेशन मिलेगा। बिकॉज व्हाट इज साहब ने बोला वैसे कि जनरल इंश्योरेंस मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज फॉर द कॉम्पेंसेशन ऑफ द फाइनेंशियल डैमेज की जो तुमको चीज खराब होने की वजह से जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान होने से पहले जिस स्थिति में थी उस स्थिति में आपको रखने के लिए आपको जो कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, दैट इज द रियल मीनिंग। कि लैपटॉप टूट गया तो उसको नया लेने के लिए आपके पास पैसा आना चाहिए। क्या हमें एक सिस्टम चाहिए, जैसे कि ऑटो, आपने ऑटो इंडस्ट्री की बात की कि ऑटो इंडस्ट्री में जाके अप्लाई करते हैं, आपको वो तभी कागज मिलेंगे जब आपका इंश्योरेंस उसमें होगा। क्या हम इसको अब लिंक कर सकते हैं? जैसे कि एक बड़ी बात है एयर ट्रैवल। एयर ट्रैवल जो है उसमें जो एयरलाइंस हैं वो इंश्योरेंस करवाती हैं अपने जितने भी उनके पैसेंजर्स हैं, लेकिन क्या जो लोग छुट्टी पर जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, उनको भी होना चाहिए? टिकट तभी मिलेगा जब आपका इंश्योरेंस होगा। ऐसा है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो वहाँ पे तो अगर आप बीमार हो गए या एक्सीडेंट हो गया तो इतना एक्सपेंसिव है कि आपको पूरी आपकी एसेट्स इंडिया की लिक्विडेट कर देनी पड़ेगी अगर आप अमेरिका वगैरह कंट्रीज में हो तो वो कंट्रीज के लिए तो जो आप बता रहे हैं वो अगर ऐसा होता है तो बहुत बेहतर है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हैं या कहीं डेवलप कंट्रीज जा रहे हैं तो ये मैंडेटरी होना चाहिए कि आपको भारत में से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा अगर आपके पास हेल्थ ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वीजा एप्लीकेशन के साथ में एक ये वो होती है कई देशों के लिए, सिर्फ यूरोप के लिए होती है कि आपको अपना इंश्योरेंस जो है वो कराना पड़ता है ट्रैवल। पंकज, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। बहुत मोस्ट ऑफ द ट्रैवल एजेंट वो इंसिस्ट करते हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, एंड ये बहुत ही सही चीज है। पर आपका सवाल शायद था कि क्या हमको कि ये सरकार को या कोई अथॉरिटी को ये करना चाहिए कि हर तरह का नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपलसरी कर देना चाहिए प्रोडक्ट के साथ, ताकि ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कवर मिल जाए। मेरे ख्याल से देखिए, हम लोग एक रेगुलेटेड इकोनॉमी से हम लोग एक फ्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस माहौल में ये कंपल्शन जैसा चीज मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, ये वॉलंटरी होना चाहिए। पर वो वॉलंटरी होने के लिए एक लेवल का अवेयरनेस जनरेटेड होना चाहिए। हम सबका कोशिश यही रहना चाहिए कि वो अवेयरनेस सब में जनरेटेड हो जाए, और ये उसके रिस्क जो हैं वो लोगों को बताना चाहिए। या प्रॉपर्टी आप अगर खरीद रहे हैं तो आपको ये होना चाहिए कि ये इसके रिस्क है। आपने बताया लैपटॉप के बारे में, टीवी खरीद रहे हैं आप, बच्चों की पढ़ाई जो कर रहे हैं आप, तो उसका भी इंश्योरेंस आपको मिल सकता है कि अगर आप विदेश किसी को पढ़ने भेज रहे हैं तो उसका कवरेज मिल सकता है। सर, आपने अवेयरनेस के बारे में बोला तो मैं पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट और जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी, उन लोगों को साथ मिलकर ऐसा तो क्या करना चाहिए कि ज्यादा अवेयरनेस हो? जरूर, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि सबको, इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं सबको एफर्ट देना चाहिए ताकि अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा हो जाए। एक छोटा चीज मैं आपको बताऊंगा, नॉन लाइफ इंश्योरेंस के कंपैरिजन में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री देखें, लाइफ इंश्योरेंस में जानकारी बहुत ज्यादा है। इसके कारण शायद ये है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गांव-गांव तक अपने एजेंट पहुंचा दिए थे। नॉन लाइफ में क्योंकि कॉर्पोरेट बिजनेस ज्यादातर हिस्सा होता है, ये रिटेल में इतना पेनिट्रेशन नहीं है। जैसे कि गौरव बता रहा था कि छोटे शहरों में, गांव में एजेंट नहीं होते हैं, तो वो जानकारी नहीं हासिल होता है, पॉलिसी लेने में दिक्कतें आती हैं। तो हम लोगों का तो काम ही ये होना चाहिए कि इसका अवेयरनेस स्प्रेड कर दे। क्रेडिट कार्ड जो इंश्योरेंस है वो हमारे मुल्क में नहीं के बराबर है। कोई भी मेरे ख्याल में क्रेडिट कार्ड कोई नहीं करता, बहुत जबकि देखिए आंकड़े बता रहे हैं कि कोयम्बटूर में 12% हाउस होल्ड के पास में क्रेडिट कार्ड है। इट्स सच ह्यूज मार्केट। जयपुर, चेन्नई, दिल्ली, नागपुर, मुंबई, और अगर देखा जाए तो 20 जो बड़े सिटी हैं हमारे मुल्क के, वो 8% से ज्यादा घरों के पास में एक ना एक क्रेडिट कार्ड है। लेकिन आप उसके ऊपर डिफॉल्ट कर जाते हैं, पैसा आपको बाद में देना पड़ेगा, इंश्योरेंस नहीं कराते हैं जिससे कि आप बच सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लोन इंश्योरेंस, एब्सोल्युटली। आप कैसे सवाल करें? आप तो खुद मेरे ख्याल में एजेंट हूं। हाँ,
इंडिया में अभी भी ऐसा है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने 2 रुपया किसी को दिया तो मुझे कुछ सालों के बाद 4 रुपया होकर आना चाहिए। तो जब जनरल इंश्योरेंस में हम ये प्रोडक्ट देते हैं और मेडिक्लेम देते हैं तो कई बार हमको ऐसे सवाल आते हैं कि मैं 10 साल से प्रीमियम भर रहा हूँ, अभी तक कुछ आया नहीं वापस। तो लोग ये नहीं समझते कि प्रीमियम भर रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए भर रहे हैं, सुरक्षा के लिए भर रहे हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेंसी इंडियन माइंड की है उसकी वजह से तकलीफ होती है कि मेरे पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। तो जब तक वो माइंडसेट है तो जनरल इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बिकने तकलीफ होती है। गाड़ी भी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, व्हीकल इंश्योरेंस। लोग कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लेते, थर्ड पार्टी लेते हैं क्योंकि वो कंपलसरी है, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन चल सकता है तो लोग उसकी तरफ जाते हैं। आप एक बार कॉम्प्रिहेंसिव कंपलसरी करो तो वो भी लोग लेंगे। बिल्कुल सही बात। पंकज, इसमें मैं एक चीज छोटा ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी, बताइए कैसे लोगों को ज्यादा फायदा होगा। उसके पहले में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में। देखिए, टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं लेता है, सब वो एंडाउमेंट पॉलिसी या यूलिप लेते हैं। ये कारण वही है, आपने जो सही कारण ढूंढा कि हम सबको चाहिए 2 रुपया निवेश किया तो 4 रुपया वापस चाहिए। अब जनरल इंश्योरेंस ले लीजिए या लाइफ इंश्योरेंस के टर्म पॉलिसी, इसमें वापस कुछ नहीं आता है क्योंकि ये कोई, जैसे कि मैडम कह रही थी कि हादसा होने से वो लॉस कंपेंसेट करने की ये पॉलिसी है। तो ये कल्चर हमको डेवलप करना पड़ेगा। ये हम सब लोग का एक्चुअली यही आई थिंक ऑब्लिगेशन है कि ये ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज स्प्रेड करे। और इसमें सबसे बड़ी बात है पंकज कि इतना कॉस्ट कम है ये सब पॉलिसीज के कि ये नेग्लिजिबल कॉस्ट पे मिल सकता है। मैं आपको एक छोटा चीज बता रहा हूँ, गांव गांव में फार्मर इतने सब आपने देखे हैं कि कितने हादसे होते हैं। वो फार्म बाढ़ आ जाता है, कभी ड्रॉट होता है, कितने तरह तरह के होते हैं। कभी आप ले लीजिए, लाइफ स्टॉक ले लीजिए कि बीमारी आ जाती है, सारा लाइफ स्टॉक मर जाते हैं। पर इतने सस्ते में ये सब इंश्योर हो सकता है, पर वो जानकारी नहीं है। जैसे आप कह रहे थे, एजेंट नहीं है, कंपनीज का पेनिट्रेशन नहीं है। पर ये हमको करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। इसकी जरूरत है क्योंकि विदेश में क्या वो है आंकड़े इस बात के, कितने लोग लेते हैं क्या? मेरे पास विदेश के डेटा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का और एक रीजन है पेनिट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि हर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सर्टेन परसेंटेज रूरल एरिया में उतनी पॉलिसी होनी चाहिए और सर्टेन परसेंटेज सोशली बैकवर्ड जो कैटेगरीज है, काफी बड़ा लिस्ट है, जैसे बैंकिंग है, रूरल बैंकिंग कंपलसरी है, तो यहाँ पर भी वो होना चाहिए। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो अभी तो टैक्स बेनिफिट भी काफी बढ़ा दिया गया। तो सेक्शन 80D में फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो कभी कभी तो हम क्लाइंट्स को लोगों को ये बताते हैं कि आप सरकार